Hello everybody, hope you all are fine. I am Dr. Shipra Goel, Assistant Professor in Department of Zoology at Concordia College. Today we'll start a topic muscular system. Muscular system is very important system of our body. It have muscles in our body. They are very much important for the movement. And movement is the basic property of any of the living system, or we can say it will differentiate with a non-living system. It helps in a movement by the contraction of the muscles, and with the contraction of these muscles, with the movement of these muscles, they help in the vital activities like digestion, reproduction, excretion and circulation. I will be showing a link which is showing how the muscles which are the muscles which are helpful for facial expression, for moving eyeballs. These are the muscles. These are the muscles which help for speech, swallowing and chewing. These are the muscles which help for the moving head, for moving pectoral girdles, for moving arm, for moving forearm, for moving a hand, the thigh, leg and foot, and the muscles which are helpful for the breathing. So the muscular system, it have 700 skeletal muscles which are attached to the bones and primarily aid in the movement. If we see the functional characteristic of these muscles, they have ability to receive and respond to the stimuli. That means we can say that they show the property of excitability. ये मसल्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, वेव ऑफ एक्साइटेशन को ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी शो करते हैं, रेस्पॉन्ड शो करते हैं या इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब मैसेज रेस्पॉन्ड कर रहे हैं. दैट मीन्स दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी. दे हैव एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सिबली. जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो हम इन्हें शॉर्ट हो सकते हैं. ये दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो कर रहे हैं. एक्सटेंड हो सकते हैं, स्ट्रेच की हो सकती हैं ये मसल्स, तो हम कह सकते हैं इनके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी है. उसके अलावा इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाते हैं. अगर वो स्ट्रेच्ड हुए तो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो भी अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे. तो हम कहेंगे कि दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. ये मसल्स मूवमेंट के अलावा शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करते हैं. उसके अलावा ये हेल्प करते हैं टू सिक्योर फूड एंड शेल्टर एंड एस्केप फ्रॉम डेंजर, हेल्प टू communicate, aids in hearing and vision, and they helps in pumping the blood to all parts of the body. These muscles are actually the biological machines जो कि प्रोटीन्स की बनी होती है. इनका मेन फंक्शन होता है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क या फोर्स में कन्वर्ट करना. केमिकल एनर्जी जो हमें मिलती है इनके लिए वो हमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेटेज से मिलती है. अगर हम देखें बॉडी के अंदर 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं. प्लेन मसल्स होती हैं जिन्हें हम अनस्टिफ मसल्स भी कहते हैं, जो कि स्पिंडल शेप मसल फाइबर्स की बनी होती है, जिनके अंदर थिकन सेंट्रल वैली प्रेजेंट होती है. उसके अलावा 2 पॉइंटेड टर्मिनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है, इसके अंदर कोई स्ट्रेशंस नहीं पाए जाते हैं. न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में रॉड लाइक होता है, और मायोफिब्रिल्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में होते हैं. जनरली ये एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर पाई जाती है. ये इसका स्ट्रक्चर है स्मूथ मसल सेल्स का. हार्ट मसल्स जो होती हैं, जो कि हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, वो ब्रांच्ड होती हैं, नेटवर्क फॉर्म करती हैं. इनके अंदर जो 2 एडजेसेंट मसल सेल्स होती हैं वो टाइट जंक्शंस फॉर्म करती हैं, जो कि इंटरकैलेटेड डिस्क भी बनाती हैं. ये देखिए, दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क. इनके अंदर फेन ट्रांसफर स्टेशंस भी पाए जाते हैं, और
न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड और ओवल इन शेप होता है। इसके अंदर मायोफिब्रिल्स जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सार्कोप्लाज्म मतलब जो मसल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम कह रहे हैं सार्कोप्लाज्म। तो उसके अंदर ग्रेटर अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब जिससे कि इसमें ग्लाइकोजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में स्टोर किया जा सके। इसका स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज अ कार्डिक मसल सेल। ये इनके अंदर जो दिखा रखे हैं, दीज आर द इंटरकलेटेड डिस्क हैं, ये स्पेशल जंक्शंस हैं सेल्स के बीच में, एंड दीज आर द स्ट्रिएशंस, राइट। दीज आर द इंटरकलेटेड डिस्क, दीज आर द स्ट्रिएशंस, और ये न्यूक्लियस है। ये देखिए, अगर हम वैसे देखें तो वी कैन कंपेयर इट विद अ जिंजर। स्केलेटल मसल्स जो होती है वो कॉम्प्लेक्स, इलोगेटेड, सिलेंड्रिकल और फास्ट मूविंग मसल्स होती है। हर फाइबर जो होता है इसके अंदर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और इसके अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह के स्टेशंस पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं, और मायोफिलामेंट्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सार्कोप्लाज्म ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता है। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स रन करते हैं थ्रू सार्कोप्लाज्म, और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल की सप्लाई जो होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी टू द माइक्रोफिब्रिल्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी देते हैं मायोफिब्रिल्स को। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल फाइबर्स का। अभी कई बार कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंट नेम्स के अंदर कि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उन्हें हम क्विक एक्टिंग मसल्स कहते हैं, फास्ट मूविंग मसल्स कहते हैं, स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, और यही वॉलेंटरी मसल्स होती हैं। Voluntary, that means they are under the control of the body. स्मूथ मसल्स होती हैं, दे आर अनस्टेप्ड नॉन स्टेटेड मसल्स होती हैं, प्लेन मसल्स होती हैं, स्लो मसल्स होती हैं, विसल मसल्स होती हैं, और इनवॉलेंटरी होती हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं, स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो हॉलो ऑर्गन्स की लाइनिंग पे प्रेजेंट होती हैं, और कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो हार्ट पे प्रेजेंट होती हैं। जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके अंदर एटलीस्ट दो अटैचमेंट्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन देखिए यहाँ पर, ये दिस इज अ ओरिजिन जो कि साइट ऑफ अटैचमेंट है, जो रिलेटिवली फिक्स्ड होता है, और दूसरा है इंसर्शन। इंसर्शन साइट ऑफ अटैचमेंट है जो कि नॉर्मली डिस्प्लेस हो जाता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। अगर हम इन तीनों मसल्स का कंपैरिजन करें तो हम क्या देखते हैं, अगर हम डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर हम इनका कंपैरिजन करें, जैसे हम इनके अक्रेंस अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि हार्ट मसल्स हार्ट में प्रेजेंट है, प्लेन मसल विसल ऑर्गन्स में है, और स्ट्रिप्ड मसल स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड होती है। इनका अगर हम शेप देखें तो स्ट्रिप्ड मसल्स जो होती हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती हैं, जबकि प्लेन वाली स्पिंडल शेप्ड होती है, और हार्ट मसल्स शॉर्ट सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं। स्टेशंस की अगर हम बात करें तो प्लेन मसल्स के अंदर केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, हार्ट मसल्स के अंदर फेंट लॉन्गिट्यूडनल लेकिन ट्रांसवर्स स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, और स्ट्रिप्ड मसल्स में दोनों लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है प्लेन मसल्स के अंदर वो सिंगल होता है, सेंटर में होता है, हार्ट मसल्स में भी, और स्ट्रिप्ड मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सार्कोलिमा मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल की, तो उसे हम सार्कोलिमा कहते हैं, जो कि स्ट्रिप्ड मसल्स के अंदर वेल डिफाइंड और टफ होती है, जबकि प्लेन और हार्ट मसल्स के अंदर ये वेल डिफाइंड नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम ब्रांचिंग देखें तो केवल हार्ट मसल्स जो होती है उन्हीं के अंदर केवल ब्रांचिंग दिखाई देती है, जबकि स्ट्रिप्ड और प्लेन मसल्स के अंदर ब्रांचिंग नहीं होती है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई जो होती है प्लेन और हार्ट मसल्स में ऑटोनॉमिक होती है, जबकि स्ट्रिप्ड मसल्स में सोमैटिक होती है। रिदमिसिटी की बात करें तो प्लेन मसल और हार्ट मसल में प्रेजेंट होता है, जबकि स्ट्रिप्ड मसल्स में रिदमिसिटी नहीं पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो प्लेन मसल्स जो होती हैं उनके अंदर स्लो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, हार्ट मसल में मीडियम फास्ट होती है, जबकि स्ट्रिप्ड मसल्स में फास्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। टिटनेस की अगर हम बात करें तो हार्ट मसल्स में पॉसिबल ही नहीं है, प्लेन मसल्स में पार्शली पॉसिबल है, और स्ट्रिप्ड मसल्स में टिटनेस पॉसिबल है।
Let's see the structural arrangement of the muscular system. मसल्स, क्योंकि ये मस्कुलर सिस्टम है मतलब किसी ऑर्गन का बना हुआ है. ऑर्गन जो है इसके अंदर दैट इज स्केलेटल मसल है. ऑर्गन है दैट मीन्स वो टिश्यूज का बना होता है. इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उस दैट इज बंडल ऑफ सेल्स जो होते हैं उसे हम मसल फेसिकल कहते हैं. और क्योंकि ये बंडल ऑफ टिश्यूज जो है बंडल ऑफ सेल्स के बने होते हैं तो इनके अंदर जो सेल है उसे हम मसल फाइबर कह रहे हैं. तो सबसे पहले जो बेसिक यूनिट जो हुई मस्कुलर सिस्टम की वो क्या हुई? सेल या मसल फाइबर. तो हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? मसल फाइबर जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मसल फाइबर जो सराउंडेड होता है बाय अ मेम्ब्रेन दैट वी कॉल एज एंडोमाइसियम से ये सराउंड होता है. उसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म मतलब सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मायोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन जो है उसे हम सार्कोलीमा कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाए जाते हैं, सैटेलाइट सेल्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर जो भी सेल अदर दूसरे सेल्स के अंदर पाया जाता है वही मसल फाइबर के सेल में भी पाया जाता है. अब ये मसल फाइबर जो है मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मसल फेसिकल बना रहे हैं. बहुत सारे सेल्स मिलकर मसल फेसिकल बना रहे हैं. ये जो मसल फेसिकल है ये सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं पेरीमाइसियम. नाउ ये जो बंडल ऑफ सेल्स हैं जिसे हम मसल फेसिकल कह रहे हैं ये बहुत सारे मसल फेसिकल्स मिलकर के स्केलेटल मसल बना रहे हैं मतलब स्केलेटल ऑर्गन बना रहे हैं. तो ये जो स्केलेटल ऑर्गन बन रहा है या स्केलेटल मसल बन रहा है दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट वी कॉल इट एज अ एपीमाइसियम. तो हम क्या कहेंगे कि स्केलेटल मसल जो है वो किसका बना हुआ है? बहुत सारे मसल फेसिकल्स का बना हुआ है. मतलब ये जो स्केलेटल मसल है वो एपीमाइसियम से कवर्ड है. एपीमाइसियम के अंदर बहुत सारे मसल फेसिकल्स हैं. मसल फेसिकल जो है वो पेरीमाइसियम से कवर्ड है. मसल फेसिकल जो है उसके अंदर मसल फाइबर्स हैं बहुत सारे. मसल फाइबर्स जो हैं वो एंडोमाइसियम से सराउंडेड है और इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं. मायोफिब्रिल्स जो हैं वो सराउंडेड होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसके अलावा इसके अंदर मायोफिब्रिल मतलब सार्कोमियर प्रेजेंट होता है. सार्कोमियर मतलब होता है एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ द मायोफिब्रिल्स. तो जो मायोफिब्रिल का अगर हम अरेंजमेंट देखें या सार्कोमियर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर क्या होता है? दो तरह के बैंड्स पाए जाते हैं. एक ये वाले जो बैंड देख रहे हैं दिस इज लाइट बैंड जिसे हम आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं. उसके अलावा ये जो देख रहे हैं दीज आर द डार्क बैंड दैट इज ए बैंड. राइट. लाइट बैंड जो है लेफ्ट साइड में ये देख रहे हैं जिगजैग लाइन जो जा रही है इसे हम जेड लाइन कहते हैं. लेफ्ट में भी है और राइट में भी है जिगजैग लाइन जो आई बैंड के अंदर प्रेजेंट है. तो ये तो दो जेड लाइंस के बीच का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर. ये जो डार्क बैंड हमने बताया यहाँ से यहाँ तक जो डार्क बैंड है उसके बीच में एक लाइन जा रही है जिसे हम एम लाइन कहते हैं और एक जोन नजर आ रही है जिसे हम एच जोन कहते हैं. ये जो आई बैंड्स प्रेजेंट होते हैं आई बैंड इनमें क्या होता है? थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं या थिन फिलामेंट्स के बने होते हैं जबकि जो डार्क बैंड्स होते हैं वो थिक फिलामेंट्स के बने होते हैं. तो आई बैंड को याद करने का तरीका है लाइट जिसके अंदर आ रहा है आई दैट इज आई बैंड. डार्क बैंड दैट इज इसके अंदर ए आ रहा है दैट मीन्स दे आर दी ए बैंड्स. तो मायोफिब्रिल्स के अंदर आई लाइट बैंड और ए डार्क बैंड्स that is A bands present होते हैं. that is I band, A band, then I band इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. दो Z लाइंस के बीच का जो पूरा पोर्शन है उसे हम सार्कोमियर कह रहे हैं. इसके बीच में H M लाइन और H जोन प्रेजेंट होती है. उसके अलावा ये जो है थिन फिलामेंट्स जिन्हें हम कह रहे हैं एक्टिन फिलामेंट्स के बने होते हैं. उसके अलावा थिक फिलामेंट्स जो होते हैं दैट इज मायोसिन फिलामेंट्स के ये बने होते हैं. इनके अंदर ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं जिनके अंदर हमने बोला जो मायोसिन फिलामेंट जो थिक मायोसिन फिलामेंट्स है और एक्टिन फिलामेंट्स है ये अरेंज्ड होते हैं ओवरलैपिंग मैनर में. ठीक है. ओवरलैपिंग मैनर में दिस इज ये थिन फिलामेंट्स है ये थिक फिलामेंट्स है तो ये ओवरलैपिंग मैनर में अरेंज्ड होते हैं. मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं उनके अंदर थिक
नॉब प्रेजेंट होता है, जिस नॉब लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एक्टिन फिलामेंट्स के साथ मिलकर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। इसे हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जैसे हमने बताया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम ऑफ कैनाल्स का बना होता है मायोफिलामेंट्स के बीच में, जिसे कि हम टी सिस्टम ऑफ कैनाल्स भी कहते हैं। तो देखिए डिटेल में अगर हम देखें तो मायोसिन जो हमने थिक फिलामेंट बोला, उसमें हमने क्या कहा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज दो हैवी चेन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हिंज रीजन प्रेजेंट है, उसके अलावा हिंज रीजन से हेड रीजन अटैच्ड है, मतलब नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम हेड कह रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर थिक फिलामेंट मायोसिन के अंदर टाइटीन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम एक्टिन फिलामेंट्स की बात करें, एक्टिन या थिन फिलामेंट्स की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है, और उसके अलावा एफ एक्टिन थ्रेड्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर की जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक्टिन मायोफिलामेंट में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट। तो हमने कहा मायोसिन जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, जो कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 4,20,000 होता है। इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हमें दो फ्रैक्शंस मिलते हैं, एक हैवी मीरोमाइसिन और एक लाइट मीरोमाइसिन। ये जो हैवी मीरोमाइसिन जो होता है, जिसे हम HMM भी बोलते हैं, वो एज अ एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और वो एटीपी को एटीपी और फॉस्फेट आयंस में स्प्लिट कर देता है। HMM जो है ये हैवी मीरोमाइसिन, ये अगेन हाइड्रोलिसिस हो सकता है इसका विद द पैपेन which yields two subfragments, that is subfragment 1 and subfragment 2। एक्टिन की बात करें तो एक्टिन जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इलास्टिन इन नेचर होता है, जो कि स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 60,000 होता है। इसके अंदर जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो हमने बताया, जी एक्टिन, दे पॉलीमराइज इनटू डबल स्ट्रैंडेड हेलिसेस, और इसे फिर हम कहते हैं फाइब्रस या एफ एक्टिन, फिर हम इसे कहते हैं, राइट। तो जी एक्टिन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी क्या बना लेता है, एफ एक्टिन, और एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी प्लस फॉस्फेट आयंस के अंदर। ट्रोपोनिन जो होता है वो पाया जाता है एट द इंटरवल्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट, जैसा मैंने आपको बताया था पीछे। ट्रोपोनिन जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम आयंस को कैप्चर करता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो सके। मसल्स के अंदर दूसरी चीज हम देख रहे हैं, दैट इज ट्रोपोमाइसिन, जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सेंसिटाइजिंग दीज एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स टू द कैल्शियम आयंस। जब कैल्शियम आयंस आएगा तो एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स जो है उनको एक्टिवेट करेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन को स्विच ऑफ करेगा या स्विच ऑन करेगा। ट्रोपोमायोसिन ए जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं, ट्रोपोमायोसिन बी जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। 1 मोल एक्टिन का और 3 मोल मायोसिन के एसोसिएट करते हैं और एक्टोमायोसिन बनाते हैं। एक्टोमायोसिन एटीपी की प्रेजेंस में डिसोसिएट हो जाता है एक्टिन प्लस मायोसिन, और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर। तो ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है एक्टोमायोसिन का, वो हेल्प करता है इन द कॉन्ट्रैक्शन और इन द फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन का। द रेफरेंसेस फॉर द प्रेजेंटेशन आर होल्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मैक्रो-हिल एजुकेशन, http www.villay.com, slideshare.com, images.com, powerpoint.com, etc. Thank you.